हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द पैराडाइज फैमिली। दिस इज योर मेंटर योर काजल मैम। और आज हम बेटा अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। ठीक है, यानी कि अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ हॉर्मोन्स पढ़ेंगे। मैम हॉर्मोन्स ये होते क्या है ना? सवाल तो आया होगा, नहीं आया है तो हम ही बता दे रहे हैं। तो जो हॉर्मोन्स हैं ये क्या होते हैं बेटा? कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बॉडी में है तो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना। ठीक है, क्या कर रहे हैं आओ देखिए। देखो, हॉर्मोन्स आर दी केमिकल सब्सटेंस। ठीक है बेटा, हॉर्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। जो क्या कर रहे हैं, हॉर्मोन्स क्या है? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक्टिविटीज लिविंग, है ना, एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी ग्रोथ को। तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? हॉर्मोन्स कहते हैं। अब ये जो हॉर्मोन्स हैं ये आए कहाँ से? तो बेटा ये आते हैं कुछ ग्लैंड्स के थ्रू, और वो ग्लैंड्स ये क्या होती है मैम? होती है, ठीक है, ग्लैंड्स भी पढ़ रहे हैं हम कि वो कौन कौन सी ग्लैंड हमारे पास है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? देखो, ये वो ग्लैंड है बेटा जो अपने प्रोडक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? हॉर्मोन्स। ठीक है, कहाँ पर सीक्रेट करते हैं? ब्लड में। दीज ग्लैंड सीक्रेट देयर प्रोडक्ट कहाँ पर कर रहे हैं बेटा? कहाँ पर? इनटू ब्लड। उन्हें हम क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड्स है बेटा मेल में भी होती हैं और फीमेल में भी होती हैं। ठीक, अगर हम मेल की बात करें तो कौन कौन सी ग्लैंड है, और फीमेल की बात करें तो कौन कौन सी ग्लैंड है, आओ देखें। ठीक है, तो देखो मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों में कुछ ग्लैंड प्रेजेंट है। ये जो है बेटा ये मेल में ग्लैंड प्रेजेंट है और ये फीमेल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो लग रहा है कि हाँ मैम लगभग तो सेम ही है। हाँ, लगभग तो सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है। क्या बेटा? कि मेल में प्रेजेंट है टेस्टिस एंड फीमेल में प्रेजेंट है ओवरी। ठीक है, फीमेल में क्या प्रेजेंट है? ओवरी प्रेजेंट है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनके फंक्शन को देखेंगे कि ये कौन से हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्या इनका फंक्शन है। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट बेटा हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। हमने एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी पीछे, ऐसी ही हमारी एक ग्लैंड और है, वो क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या करती है बेटा? ये जो है सीक्रेट करती है सब्सटेंसेस को, कहाँ पर? ऑन द बॉडी सरफेस थ्रू ए डक्ट के थ्रू। तो ऐसी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल बता देती मैम है, तो सुनो क्या है? सैलिवरी ग्लैंड एंड मेमरी ग्लैंड, ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं तो कहाँ आते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्या देख रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड है, क्या उनके काम है। ठीक है, हम इस टेबल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड की, ठीक है, ये कौन सी ग्लैंड है मैम? कहाँ प्रेजेंट है ये? ठीक है, आ जाओ देखो थायराइड ग्लैंड कहाँ है, कैसी दिखती है थायराइड ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड है ना बेटा हमारी, ये क्या है? थायराइड ग्लैंड। ठीक, ये जो ग्लैंड दिख रही है आपको, ये कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड है। ठीक, ये करती क्या है? देखो ये बेटा हार्मोन, कौन से हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन? थायराइड ग्लैंड। ठीक, फंक्शन क्या है बेटा? रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। जो रेगुलेशन है मेटाबॉलिज्म ऑफ किसका बेटा? कार्बोहाइड्रेट का, फैट एंड प्रोटीन का, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन। और ग्लैंड कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। ठीक, नेक्स्ट बेटा जो हमारी ग्लैंड है वो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और अगर हम हार्मोन की बात करें तो वो क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ठीक, अच्छा जी, क्या कर रहे हैं? रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्या फंक्शन है बेटा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी। आ जाओ देखें। ठीक है, देखो तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये क्या है? यहाँ पर ये देखो, ये छोटी सी जो ग्लैंड है वो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी। ठीक, अच्छा, ठीक है, ये इसको अगर हम इस तरीके से यहाँ पर जूम करके देखें और अंदर ये जो आपको दिखा रहे हैं कि एक एरो की हेल्प से बताना चाह रहे हैं कि ये कौन सी ग्लैंड है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, तो हमने थायराइड देख ली, पिट्यूटरी देख ली, नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। ये कैसा नाम है मैम? ये कहाँ प्रेजेंट होती है? नाम हमने नहीं रखा है बेटा। ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको कहाँ पर प्रेजेंट है। देखो ये हमारी क्या है? ये क्या है? हमारी किडनी। और किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड दिख रही है आपको बेटा, ये कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, तो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पर दिख रही है ना, ये कौन सी ग्लैंड है? हमारी एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, ये कर क्या रही है? तो देखो बेटा ये एक हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो हार्मोन कौन सा है? एड्रिनलिन। ठीक है, ये हार्मोन है एड्रिनलिन।
और फंक्शन क्या है बेटा? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट एंड मेटा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये फंक्शन क्या, कौन सी ग्लैंड बेटा? एड्रीनल। कहाँ है? अभी हमने देखी हमारी किडनी, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है और वो ग्लैंड कौन सी है? एड्रीनल ग्लैंड, हार्मोन एड्रीनलिन, ठीक है। अच्छा जी, काम क्या है? तो काम क्या है बेटा? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है हमारी? पेंक्रियाज। मैम ये तो हमने डाइजेशन में भी पढ़ी थी, है ना? याद करो, पेंक्रियाज पढ़ी थी। फिर वही बात, मैम ये मत कहा करो, याद करो, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं पीछे पीछे का भूल जाते ना हम। बेटा पढ़ लो, एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, भूलो नहीं। तो अगर मैं बात करूँ बेटा पेंक्रियाज की, तो ये कहाँ है और कैसे दिखती है? देखो ये जो ग्लैंड है हमारी, ये जो ग्लैंड दिख रही है, ये कौन सी ग्लैंड है? पेंक्रियाज ग्लैंड, ठीक। ये कौन सी ग्लैंड है बेटा? पेंक्रियाज, ठीक है। हाँ चलो देख लो कहाँ है। अब ये कर क्या रही है पेंक्रियाज ग्लैंड बेटा? देखो हार्मोन कौन सा है यहाँ पर? इंसुलिन। अब ये क्या कर रहा है बेटा? रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। तो जो ब्लड शुगर लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी ग्लैंड है हमारी? पेंक्रियाज। हार्मोन, इंसुलिन देख लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड है बेटा वो क्या है? टेस्टिस, ठीक, टेस्टिस। और कौन से हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन है बेटा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये, ठीक। करता क्या है बेटा? चेंज एसोसिएटेड विथ प्यूबर्टी इन मेल्स में जो प्यूबर्टी के टाइम पर जो चेंजेस आते हैं उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक। हाँ कौन? टेस्टिस, ठीक है। अब ये होती कैसी है बेटा? कैसी है ये ग्लैंड? देखो मेल्स में ये जो आपको ग्लैंड दिख रही है ना, ये जो ग्लैंड दिख रही है ये कौन सी है? टेस्टिस, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमने देखी। नेक्स्ट क्या है हमारी? नेक्स्ट है जो हार्मोन वो क्या है बेटा? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन के लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? ओवरी, ठीक है बेटा। और ओवरी कहाँ होती है? फीमेल्स में होती है, ठीक है। ओवरी कहाँ होती है? फीमेल में होती है, ठीक। क्या है? चेंजेस एसोसिएटेड विथ प्यूबर्टी इन फीमेल। जो भी चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम पर फीमेल्स में चेंजेस आते हैं उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, ठीक है, उसके लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? ओवरी, ठीक। चलो कहाँ है, कैसी है? तो देखो बेटा ये जो दिख रही है ना आपको, ये क्या है? ओवरी है। कहाँ प्रेजेंट होती है? फीमेल में होती है, ठीक है। और क्या है ये जो चेंजेस आ रहे हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, किसकी वजह से आ रहे हैं? हार्मोन्स की वजह से। और हार्मोन के लिए ग्लैंड कौन सी रिस्पॉन्सिबल है वो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। चलो तो ये टेबल तो हमने देख ली कि क्या है, हमारे पास कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ ग्लैंड है और कुछ उनके फंक्शन है। तो बेटा आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं तो हेल्पफुल रहेंगी, ठीक। हाँ चलो नेक्स्ट क्या है बेटा कि कहते हैं ना कि खाना खा लो, ठीक है, खाना तो खा लो लेकिन ज़्यादा खा लो तो भी दिक्कत, और कम खाओ तो भूख ही रहेगी, है ना। भूख खत्म नहीं हो रही क्योंकि कम खाया था, ज़्यादा खा लिया तो भी दिक्कत। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो अपने लेवल पर रहे तो ठीक है, ज़्यादा सीक्रेट हो गए तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, और कम हुए तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है? डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? हार्मोनल डिसऑर्डर, ठीक। और वो कौन कौन से हार्मोनल डिसऑर्डर है? अच्छा देखते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले क्या है? डॉर्फिज्म, ठीक। डॉर्फिज्म की अगर हम बात करें बेटा, ये क्या है कि जब ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है, कम डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या होता है? डॉर्फिज्म। देखो ये है और एक ये है, ठीक है, दोनों लोग खड़े हुए हैं, ये छोटे हैं ये बड़े हैं। ये छोटे क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई है ना, और ये बड़े क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया है, ठीक है। चलो ऐसे ही क्या है हमारे पास? गैंगेंटिज्म, यानी कि और एक्सेसिव ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ हो गई। अब ज़्यादा ग्रोथ हो गई क्यों हुई? ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा सीक्रेट हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी। कम हुआ तो बेचारे ऐसे हैं, और ज़्यादा हो गया तो ऐसे हैं। क्या? ग्रोथ हार्मोन के लिए ये हो रहा है। तो ये क्या है? हार्मोनल डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा डिसऑर्डर वो क्या है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इज दी गॉइटर डायबिटीज। गॉइटर क्या होता है? तो देखो बेटा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से, ठीक, क्या होता है? ये क्या होता है? गॉइटर। गॉइटर क्यों हो रहा है? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। अब आयोडीन में ऐसा क्या है मैम? देखो
आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, क्योंकि आयोडीन की जरूरत है। क्यों? आयोडीन एसेंशियल है किसके लिए बेटा? थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। और थायरोक्सिन हार्मोन के लिए ग्लैंड कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अभी हमने देखी थी ना थायराइड ग्लैंड कौन सी है? आ जाओ, ये देखो, ये कौन सी ग्लैंड है हमारी? थायराइड ग्लैंड है। और हार्मोन थायरोक्सिन। और आयोडीन क्या है बेटा? एसेंशियल है ना। और जब इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो जाता है? गॉइटर। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, ये नेक में ऐसे सोलन सी, ये क्या है? गॉइटर। नेक्स्ट दी डायबिटीज। ये क्या है? जब बेटा हमारी पेंक्रियाज इनफ इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पाती है तो क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, कब हो रही है? पेंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा? अब बेटा अगर हम बात करें पेंक्रियाज, तो पेंक्रियाज में कुछ मेन हार्मोन्स हैं और वो हार्मोन कौन कौन से हैं? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ठीक है, सो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन ये कुछ मेन हार्मोन है। ठीक है, और इसके लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है बेटा? पेंक्रियाज रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलो अब इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन क्या करती है बेटा? ब्लड शुगर लेवल को कम कर देती है। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंसुलिन। ठीक, एंड ग्लूकागोन किस लिए है बेटा? ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने के लिए। ठीक, तो ग्लूकागोन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। और इंसुलिन क्या करती है बेटा? ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अब ये कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ये कम ज्यादा हो रहे हैं क्या? हमारी ब्लड शुगर का लेवल। अब देखो, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन का अमाउंट और टाइमिंग। ठीक है, कि वही रिलीज हो रही है ना, क्या लिखा है? टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड। ये रेगुलेटेड है। ठीक है, बाय अ फीडबैक मैकेनिज्म। और वो क्या है बेटा? जरा देखो ध्यान से, क्या है, क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। इफ शुगर लेवल इन ब्लड राइज, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया। मैडम कैसे? जैसे हमारा गुस्सा बढ़ जाता है। नहीं, गुस्सा बढ़ जाता है वैसे। ठीक है, तो क्या है? इफ शुगर लेवल इन ब्लड राइज they are detected by the cell of the pancreas। तो क्या होता है बेटा? जो पेंक्रियाज की सेल हैं वो डिटेक्ट कर लेती हैं। ठीक है, डिटेक्ट कर लेती हैं which respond by producing more insulin। और क्या करती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाती हैं। क्या लिखा है? respond by producing more insulin। और इंसुलिन का काम क्या है? क्या काम है इंसुलिन का? क्या है? इंसुलिन क्या कर रही है? ब्लड शुगर लेवल को कम कर रही है। ठीक है, एज द क्या कर रही है इंसुलिन बेटा? जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कम कर दिया। ठीक, एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, ब्लड का लेवल, शुगर का लेवल जो है ब्लड में वो क्या हुआ? फॉल हुआ। इंसुलिन सीक्रेशन इज रिड्यूस। तो जो इंसुलिन का सीक्रेशन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई बढ़ गया तो उसे कम करना है। कम करना है तो इंसुलिन हार्मोन है, तो क्या कर देगा? कम कर देगा। कम हुआ तो फिर क्या होगा? रुक जाएगा कि ठीक है तुमने अपना काम कर दिया है, अब रुक जाओ। तो क्या लिखा है? इफ शुगर लेवल इन ब्लड राइज they are detected by the cell of the pancreas which respond by producing more insulin as the blood sugar level falls। जैसे ब्लड का शुगर लेवल फॉल हुआ, इंसुलिन सीक्रेशन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो हमने क्या देखा बेटा कि कुछ ग्लैंड पड़ी, ग्लैंड के लिए फिर वो क्या कर रही थी? कुछ हार्मोन की रिस्पॉन्सिबल थी, उनका कुछ अपना फंक्शन था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा हार्मोनल डिसऑर्डर कि अगर कम हुआ तो क्या होगा, ज़्यादा हुआ तो क्या होगा। ठीक, अच्छा जी, इतना तो हमने पढ़ लिया। अब और कुछ रह गया है क्या? एक टेबल आप ये जरूर देखें। ठीक है, देख लेना। देख तो रहे हैं ना, तो देखो ना, आराम से देखो, याद करो, पढ़ो। ठीक है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने डेफिशिएंसी देख ली बेटा, आयोडीन की होगी तो क्या होगा। ठीक, चलो हमने ये सब कुछ देख लिया। अब थैंक यू। ठीक है, थैंक यू किस लिए मैम? थैंक यू इसलिए कि मैं कहती रहती हूँ पढ़ो 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 पढ़ो, और आप लोग सुन लेते हो मेरी बात को कि हाँ मैम बोल रही हैं तो पढ़ना चाहिए, है ना बेटा? पढ़ो, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं। मैम एग्जाम ही तो है बेटा, एग्जाम ही तो है, तभी तो पढ़ना है? तो बेटा पढ़ो अच्छे से। ठीक है, और आपका चैप्टर जो है ऐसे ही खत्म हो गया है, अब लास्ट था ये, और इसलिए मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। आपने मुझे सुना, मैंने तो आपको नहीं सुना, लेकिन आपने मुझे सुना यहाँ तक, और आपका जो चैप्टर है बेटा वो खत्म हो गया है, लास्ट, ये आपका लास्ट लेक्चर है। और अब हम आपको मिलेंगे एक नए चैप्टर और नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक मल्टीपल रिवीजन कीजिए, पढ़िए, जो नहीं आए उसे ज़रूर से पूछिए। ठीक है, थैंक यू बेटा।